नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है अनुभव और अभ्यास दोनों एक साथ मिल जाएं तो क्या होगा। अनुभव और अभ्यास देखिए, जनरली ये तो आपने देखा है कि अभ्यास जो है वो एक समय तक ही व्यक्ति कर पाता है, एक समय के बाद वो बंद कर देता है। ये अक्सर देखने में आता है। लेकिन पते की बात ये है कि व्यक्ति को अनुभव के साथ अपने अभ्यास को बढ़ाते रहना चाहिए, उसको समाप्त नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो वो कार्य हो जाते हैं जो वो इतिहास लिखा जाता है जो दुनिया में कभी नहीं लिखा गया, क्योंकि अनुभव है वो आपके पास। ये कहते हैं ना, जो आप देखते हो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान काश हमको ये चीज़ का अनुभव पहले हो गया होता। अनुभव हो जाता तो भी आपके पास उस समय अभ्यास नहीं था, और अब अनुभव हो गया है तो अब आप अभ्यास नहीं करना चाहते क्योंकि आपकी आदत नहीं है। तो देखिए, जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, अनुभव मिला आपको, यानी आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये उन सभी लोगों के लिए जो स्टडी भी करते हैं, जो अनुभव भी प्राप्त करते हैं, जो पढ़ कर के सीखते हैं या सुन कर के सीखते हैं, जो जीवन का अनुभव करते हैं या किसी अन्य क्षेत्र का अनुभव करते हैं। जिस व्यक्ति ने अनुभव लिया उसका अनुभव यानी प्रैक्टिकल साइंस, यानी साइंस, अनुभव का मतलब साइंस, विज्ञान हो गया। अब आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है बल्कि विज्ञान है, क्योंकि आपने हर चीज़ का अनुभव कर लिया। अब आपकी बात जो हो रही है वो सिर्फ वो बात नहीं है जिसे कि व्यक्ति ने अभ्यास से सीखा है। यानी एक व्यक्ति, यदि एक कृषि का उदाहरण लूँ आपको, मान लीजिए कृषि के विज्ञान में आजकल शोधार्थी बहुत सारी शोध करते हैं, लेकिन उन्होंने जो कृषि में जो अध्ययन किया है वो अभी किताब का है या फिर कुछ हद तक प्रैक्टिकल भी हो सकता है। लेकिन एक किसान ने अनुभव किया और इनकेस वो अपनी रिसर्च भी करता है। एक तो वो किसान का बेटा है, यानी जन्म ही उसका किसानी परिवार में हुआ है, इसलिए वो धरती को जानता है, धरती की से जुड़ी हुई चीज़ों को जानता है, समय की चीज़ों को जानता है, समय का उसने अनुभव किया है, परेशानियों का उसने अनुभव किया है, जीवन की यथार्थ से वो जुड़ा हुआ है। यदि वो उस के साथ स्टडी भी कर ले तो सोचो क्या होगा। सोने में सुहागा, यानी उसका जीवन में वो कार्य कर पाएगा जो सिर्फ रिसर्च से प्राप्त व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अनुभव भी लिया है उस चीज़ का। और वही अनुभव यदि एक बहुत बड़ी उम्र तक चला जाए तो उसका लाभ कई गुना ज़्यादा होता है। आज योगी जी, मोदी जी आप देख रहे हैं क्यों काम कर पा रहे हैं, उन्होंने अनुभव भी लिया है और अभ्यास भी लिया है। अनुभव और अभ्यास जब जब मिले दुनिया बदल गई, क्योंकि विज्ञान भी साथ में आ गया और ज्ञान भी साथ में जुड़ गया। विज्ञान और ज्ञान जब साथ साथ एक साथ चलने लगते हैं तो चमत्कार तो होना ही है। विज्ञान और ज्ञान, विज्ञान क्या कहता है, प्रैक्टिकल अनुभव करो, और प्रैक्टिकल अनुभव भी प्रैक्टिकली तो कर रहे हैं व्यक्ति, जो जीवन में यथार्थ से हर चीज़ को देख रहा है, हर चीज़ का अनुभव उसने नज़दीक से जाके किया। आप सोचो, एक व्यक्ति यहाँ से सोच रहा है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं दुनिया की सिर्फ देख कर के, वीडियो पे देख कर समझ पा रहे हैं। वहाँ ऐसे ऑफिस होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे लोग रहते होंगे, ऐसे करते होंगे, ऐसे बातचीत होगी। एक व्यक्ति वहीं रह रहा है, वो अनुभव ले रहा है, उन लोगों के नज़दीक है, उन लोगों के व्यवहार के नज़दीक है, उन लोगों के की वहाँ की जलवायु के नज़दीक है, वहाँ की सारी चीज़ों से वो बिल्कुल जानकार है, क्योंकि वहाँ रहा है, वहाँ उसने नज़दीक में रहकर हर चीज़ का अनुभव किया।
तो जो एक एक पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है कि व्यक्ति को जो है बहुत जगह जाने का मौका मिले। इसका मतलब ईश्वर आपसे कुछ कराना चाहता है, इसीलिए आपको संसार में जगह जगह भेज रहा है। कहते हैं ना पैरों में चक्कर है, जिसके पैरों में चक्कर है यानी वो अनुभव ले रहा है। इसका मतलब ईश्वर ने उसको किसी खास वजह से बनाया है, इसलिए जगह जगह का अनुभव दे रहा है, यथार्थ से जुड़ने का मौका दे रहा है, ताकि वो व्यक्ति जीवन में कुछ ऐसी सफलता हासिल कर सके जिससे वो समाज को बदल सके, जिससे वो संस्कृति को बदल सके, जिससे वो वहाँ के वातावरण को बदल सके, आर्थिक स्थितियों को बदल सके, सामाजिक स्थितियों को बदल सके, जीवन के सामान्य लोगों को ऊपर उठा सके। ये इसलिए होता है, इसलिए मैं ईश्वर के ये चमत्कार है कि लोगों को बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलना, बड़ी जगहों पर जाने का मौका मिलना, अन्य जगहों मतलब घूमते ही रहना। बहुत से लोगों को आपने देखो कारण कुछ नहीं होता, कुछ लोग सर्विस के कारण से घूम रहे हैं, कुछ लोग जॉब के कारण से घूम रहे हैं, किसी और कारण से घूम रहे। इसका मतलब वो वही सारे लोग हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए बनाए गए हैं। उनको कुछ करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है कि तुम कुछ सीखो और इस संसार में कुछ दो, कुछ ऐसा दो जिससे कि तकदीर बदल जाए, जिससे कि जीवन बदल जाए, जिससे कि दिशा बदल जाए, भटका हुआ व्यक्ति राह पर आ जाए। अरे ज़रूरी नहीं है ना कि हर व्यक्ति को ज़िंदगी में कठिनाइयों से गुजरना पड़े। यदि आपके पास रास्ता है, आप यदि उसे रास्ता दे सकते हैं, आपने अनुभव कर लिया उसका, आप उस कठिनाई से गुजर गए, तो ज़रूरी नहीं है ना कि सामने वाले को कठिनाई में डालना है। आप तो उसे बचा सकते हैं ना, क्योंकि आपका अनुभव है ना, आपको पता है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है। तो अनुभव और अभ्यास, अभ्यास कहाँ से मिलेगा? चाहे ज्ञान से। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? पुस्तकीय ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जीवन में संसार में कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी जो क्या बोलते हैं, पुस्तक पुस्तक बुक रीडिंग कभी ख़त्म नहीं होगी। बुक रीडिंग संसार में कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे कितना भी इंटरनेट चले, चाहे कितनी भी चीज़ें चले। क्यों? क्योंकि बुक रीडिंग में आपके पास एक दूसरी चीज़ होती है, और जो आप ऑनलाइन चीज़ें लेते हैं उसमें एक दूसरी चीज़ होती है। दोनों का अनुभव अलग है। जिसने किया है वो ये जानता है कि क्या अनुभव है, जिसने नहीं किया वो नहीं जानता। तो दोनों ये आपके पास, चाहे वो कोई सा भी, आप किसी भी मीडिया के थ्रू आप चलें, प्रिंट मीडिया लें या फिर आप इंटरनेट मीडिया लें, कोई भी मीडिया लें, लेकिन जीवन में अपने अभ्यास को निरंतर करें। अभ्यास से वो सारे कार्य उतनी द्रुत गति से चलने लगते हैं जिन कार्यों में कभी ठहराव आ गया था, जिस ज्ञान में कभी कमी आ गई थी, वो सारे द्रुत गति से दौड़ने शुरू हो जाते हैं। आपके जीवन की 100% प्रॉब्लम का जो है वो सिर्फ ज्ञान से समाप्त हो जाती है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक आप परेशानी रहेंगे, क्योंकि आपको लगता है सिर्फ आप ही हैं जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। आपको लगता है जीवन में आपने पता नहीं कितनी कितनी परेशानियों का अनुभव किया है। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन लगता है, व्यक्ति को लगता है, क्योंकि अनुभव नहीं था इसलिए लगता है। जब उसको अनुभव हुआ, ज्ञान का साथ मिला, तब उसे क्या पता लगता है कि ये तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यदि ये नहीं होता तो आज जो चीज़ें मिली हैं वो नहीं मिलती। वो चीज़ें इसीलिए मिली, आपने देखा होगा कि जो लोग कठिनाई और परेशानियों में जूझ रहे होते हैं, वो लोग जीवन के, समझ लीजिए जिसके जीवन में परेशानी की पराकाष्ठा है जन्म से, वो यदि थोड़ी सी मेहनत कर ले तो जीवन में उसके प्रकाश होना ही है। क्योंकि इसका मतलब रात समाप्त होने वाली है, रात की समाप्ति का समय आ चुका है, दिन निकलने वाला है। अब आपने रात में यदि आपने
आपको आपने किसी तरीके से निकाल लिया है, तो आप दिन के उजाले में आपके जीवन की किस्मत चमकने वाली है। आपके जीवन की किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि रात में भी आपने अपनी परेशानियों के साथ चलते रहे। आप चाहे उस समय जो भी आपकी परिस्थितियां रही हों, आपने उनको छोड़ भागने की कोशिश नहीं की, उन परिस्थितियों से लड़े और उसमें स्थिर रहे। इसका मतलब अब आपको किस्मत कुछ देने के लिए तैयार हो गई है। और क्योंकि आपको तो उसी समय मिल गया, यानी जन्म के समय से ही आपको परेशानी मिली। कुछ लोगों के ऐसे ही होता है, बहुत स्टार्टिंग से चीज़ें होती हैं। इसका मतलब उसके जीवन का सितारा बुलंदियों पर रहने वाला है, क्योंकि वो जीवन में कुछ करने के लिए आया है। जीवन उसका अब उस अंधकार की समाप्ति कर चुका है। वो अंधकार इसीलिए था कि पिछले जन्म का कुछ था बाकी, इसलिए वो समाप्ति पर चल रहा था कार्यक्रम। अब आपके जीवन में उजाला ही उजाला है, वो आप उजाला ही उजाला है। अब इसलिए उस परेशानी से भागो मत, ना ही पर जीवन में किसी संघर्ष से घबराने की कोशिश है। बस आगे बढ़ो, अनुभव और अभ्यास को दोनों को मिला दो, देखो जीवन में कैसा चमत्कार होता है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब